सभी को राधे राधे। आज हिंदू धर्म में एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी है, जिसको आप और हम सब लोग शास्त्र सम्मत रूप से मोहिनी एकादशी के रूप में मानते हैं, इस बार मोहिनी एकादशी का ये शुभ योग मनुष्य के कष्ट, दरिद्र, दुख, जीवन में कलह कलेश उपद्रव से मुक्ति दिलाने वाला है। सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है। इस बार इस एकादशी को जो कोई मनुष्य विधिवत भगवान विष्णु की पूजा उपासना कर व्रत परायण करेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। हम आज कुछ मुख्य 3 उपाय इस एकादशी पर समस्त श्रद्धालुओं के लिए बताने जा रहे हैं। उससे पूर्व एकादशी के सुंदर महात्म्य की कथा आप सब लोग सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण जी, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सविस्तार पूर्वक हमको बताएं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम जी से कहा था। राम जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जानकी नंदनी श्री सीता जी के वियोग में बड़ा दुख पाया है। अब आप बताएं कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा उपाय जिससे कि मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाए तथा वह परम सुख ऐश्वर्य का भोग करे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में आवश्यक है। और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है, अतः अंत में श्री राम जी के चरण अर्थात कि सत्यलोक का वासी बनता है। इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी सुंदर कथा मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, इसको जरूर सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोमवंशीय गतमान नाम का एक राजा राज्य करता है। उसकी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान एक वैश्य भी वहां रहता है, जिसका नाम धनपाल है। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त है। उसने नगर में अनेकों भोजनालय बनाए हैं, प्याऊ की व्यवस्था करी है, कुएं बनवाए हैं, तालाब बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं तथा सड़क के मार्ग में, मतलब कहा कि सड़क के किनारे पर उन्होंने नाना प्रकार के वृक्ष लगवाए हैं, जैसे आम का, जामुन का, नीम का, जो कि छाया को देने वाले वृक्ष हैं। वह वैश्य के 5 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र है वह अत्यंत पापी है। वह वैश्याओं के साथ गमन करता, गुंडों की संगति करता, नीचों में अनुराग करता। वह अपना सारा समय जुआ खेलने में व्यतीत करता। उसको दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करना अच्छा लगता। वह महान नीच था, देवता और पितृ आदि को भी नहीं मानता। वह अपने पिता का सारा धन जो है व्यसनों में खर्च कर देता, मद्यपान करता, दारू शराब आदि का सेवन करता, मीट मांस का भक्षण करता। इस पर उसके पिता, भाइयों, कुटुंबियों को बड़ा गुस्सा उसके ऊपर आता और एक दिन कुटुंबियों ने मिलकर के उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब महाराज सब लोग उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र जो घर से लेकर के चला था उसको बेच करके और फिर अपना उसने 1 आध दिन का जो है जीवन व्यापन किया, अपना दिन गुजारा। फिर उसके बाद जब सारा धन नष्ट हो गया तो महाराज जो वैश्याएं जिनके साथ वो गमन करता था उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब महाराज वह जो है भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। रात्रि में चोरी करता और प्रातः काल उस चोरी किए धन का भोग करता। एक दिन वह जो है चोरी करता हुआ पकड़ा गया, परंतु सिपाही ने देखा तो वैश्य का पुत्र है जान करके छोड़ दिया। वह दूसरी बारी फिर पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में उसको बहुत दुख दिया, नगर छोड़ देने का आदेश दिया। अंत में वह जो है दुखी होकर के नगर को छोड़ा और जंगल में अनेक प्रकार के पशुओं को मार मार करके खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल हुआ, खाने की खोज में निकल पड़ा। कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंचा। उस समय बैसाख मास चल रहा था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए। उनके भीगे वस्त्रों का कुछ छींटे
उस पापी के ऊपर गिरे तो उसको सद्बुद्धि आ गई। वह पापी मुनि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से मुक्ति पाने का कोई साधारण बिना धन का उपाय हो तो बताओ। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान पूर्वक सुन, तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसके करने से तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुन करके वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई गई सारी विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से वह समस्त पापों से नष्ट हो गया। कहा कि जो है अंत काल में वह गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाता है और संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। एकादशी सभी व्रतों में बड़ा श्रेष्ठ व्रत है। इस एकादशी के व्रत को करने से गौदान के बराबर पुण्य का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। अब 3 उपाय जो एकादशी मोहिनी एकादशी में आप लोगों को करने चाहिए। जीवन में किसी प्रकार का दुख हो वह दुख दूर हो जाएगा अगर आप मोहिनी एकादशी में तुलसी के सामने घी का दीपक जला करके साथ ही तुलसी माता के मंत्रों का 108 बार जाप करके और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करते हैं। तो कहा ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा उस भक्त के ऊपर सदा बनती है तथा जीवन में किसी प्रकार का दुख हो उससे निवृत्ति हो जाती है। दूसरा उपाय, विवाह में उत्पन्न हो रही बाधा, किसी प्रकार की बाधा हो, यह उपाय आप करें वह बाधा समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप बताए गए इस उपाय को जरूर करें। मोहिनी एकादशी में आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने। गेंदा भी उसमें हो सकता है, सूरजमुखी का फूल भी उसमें हो सकता है। पीले फूलों को भगवान के चरणों में अर्पित करने, भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने। ऐसी मान्यता है कि जो कोई मनुष्य जो है मोहिनी एकादशी में पीले फूल ठाकुर जी को, गोविंद को, नारायण को, भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसके जीवन में विवाह संबंधित कोई बाधाएं हो तो वह समाप्त हो जाती है। तीसरा उपाय, जीवन में सुख समृद्धि के लिए, जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो प्रत्येक एकादशी व्रत करें और इस एकादशी में जो उपाय बता रहे हैं इसको अवश्य करें। मोहिनी एकादशी के शुभ दिन पर आपके घर में, आपके घर के द्वार में कोई अगर गऊ आपको दिखे या आपके घर के आसपास भी आपको कोई ऐसी गऊ दिखे तो उसको जो है आपने क्या करना है, कुछ आहार भोजन उसको देना है। और ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास होगा तथा माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार से मोहिनी एकादशी का व्रत है और यह कुछ छोटे उपाय हैं। 3 उपाय मैंने आपको बताए। पहला उपाय बताया कि अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख हो उसके लिए। दूसरा उपाय बताया विवाह में उत्पन्न हो रही कोई बाधा हो उसके लिए। तीसरा उपाय बताया जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। इस व्रत को करके या उपाय को करके आप अपनी एकादशी को बहुत पुण्य फल देने वाली बना सकते हैं। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।